जय श्री कृष्ण रानी भैया, कैसे हैं आप? इसका नाम क्या है? कुतुब मीनार। तेरा बीवी यहाँ अंदर कैसे आया मन? प्रीतेश ने मुझे कहा था यहाँ छुपने के लिए और मानव और शिशिर ने छुपाया। तेरा चोकरा की वजह से आज मेरे को अरे बोल। ईरान को हिंदी में कैसे बोलेगा? हीरन, वो दौड़ा। हाँ, आज तेरा चोकरा की वजह से मेरे को दिल का दौड़ा पड़ता। अरे दौरा, दिल का दौरा पड़ता, ऐसा होता है। चुप रे, तू समझा ना? आप भी समझे ना कि हमारे कबर्ड में कुछ नहीं है। तो तेरी मम्मी छुपा क्या रही थी अंदर? कुछ राज होंगे भद्रेश भैया, जो वो नहीं चाहती होंगी कि हम देखें। राज? कैसे राज? वो तो अब आपको वर्षा भाभी से ही पूछना पड़ेगा। हालांकि मुझे और ऐना को शक है कि वो राज क्या हो सकता है। और हाँ, अभी अभी आपने जो हरकत की है उसकी एफआईआर मैं लीजा भाभी के पुलिस स्टेशन में जरूर दर्ज करवाऊंगा। सेम मैन है ना? तुम क्या बोल रहा है? मतलब वसंत घोटाला? मुझे तो ऐना की बात 5 करोड़ टका सही लगती है लीजा। 5 करोड़ मतलब 5 लाख। 5 लाख? अच्छा ना तेरा ना मेरा 50%। इससे कम में नहीं परवड़ेगा। अरे आधी बात तो इसकी सच लगती है। 1 मिनट आंटी भावना, 1 सेकंड। लेकिन ऐना, तुम्हारे पास कोई सबूत होने को मांगता है मैन? सबूत तो मेरे पास नहीं है भाभी, लेकिन मोनिका की थ्योरी के हिसाब से मोनिका की थ्योरी बिल्कुल सही है। घोटाला इतना अजीब व्यवहार क्यों करते, उसके सारे जवाब मिल गए। लेकिन इतना बड़ा बात वो हमसे काय को छुपाया मैन? तुझे क्या बहरवीन काटा है? क्या बहरवीगिरी कर रही है तू? अगर हमें ये बात का पता चल जाता तो हमें कितना बड़ा धक्का लगता। इसीलिए वो घोटाला भाई ने राइट, क्योंकि अगर वो खून की जांच करवाते तो रिपोर्ट्स मेरे हाथ लग जाती ना। ओह माय गॉड! ओह, अब पता चला वो वर्षाड़ी कपाट में क्या छुपा रही होगी। और रॉनी भैया, भद्रेश भैया घोटाला के गैर मौजूदगी में उनके घर गए छानबीन करने। जस्ट इमेजिन। किस गनचक्कर ने घर में घुस के कबर्ड चेक करने का आइडिया दिया? छोड़ने भाई हमें बदू ये नहीं, छोड़ने भाई, नो छोड़ने भाई आंटी भावना। आई एम श्योर ये रॉनी का ही गनचक्कर आइडिया होगा। मैं उसको दिखाता है, आने दो उसको। भैया चश्मे लेके आ जाओ, सर तकिया और चादर लेके आओ। हाँ। बस पानी लेके आओ तुम। बसंत, भैया भैया बसंत उठिए ना बसंत। बसंत कुछ तो बोलिए, उठिए ना बसंत। भैया ये लीजिए। शरद ये अभी भी बेहोश है। बसंत उठिए ना बसंत। बसंत मम्मी, वैसे ऐना, आर यू श्योर? हाँ रॉनी भैया, मोनिका ने मुझे समझाया कि उसकी आंटी ने भी खून की जांच करवाने से इनकार कर दिया था ताकि किसी को पता ना चले कि उनको ब्लड कैंसर है।
बेचारे वसंत भैया को भी कोई गंभीर रोग हुआ होगा रोनी भैया, और रोग के बारे में हम में से किसी को पता ना चले या किसी को परेशानी ना हो, इसीलिए। हाँ समझा भद्रेश? बा, वो घोटाला परिवार किडनैप करने वाली टोली है, ऐसा शक किया तूने? हाँ लीजा भाभी, वो न्यूज़पेपर लेके आई थी, बोलो। बाप रे। अरे तू क्या है कर रहा है? उनके घर में घुस गया बेचारों के। बता बता लीजा भाभी को बता, क्यों घुसा उनके घर में? बोल बोल। बैड, वेरी वेरी बैड। सीरियसली रॉनी, हिंदी में तो तुम 25 बार अटकता है, लेकिन जहां पे अटकने को मांगता था तुमको, मतलब ऐसा सब काम करने से पहले, एक भी बार तुम नहीं अटका, नॉट इवन वंस। हाँ चल अबे, खड़ा क्या है? सॉरी तो बोल। मैं सॉरी बोलूं? तू ही तो मेरे को बोला था। गॉड प्रॉमिस लीजा, मैंने तो मना किया था, इसने मेरे को। आपके हाँ हाँ करके अपनी सरकने की गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने तो सिर्फ शक किया, लेकिन घर में घुसने का आइडिया तो मुरली भाई का था लीजा। अब बोलो। जाके देखो, कहीं कबाड़ में बच्चा बच्चा तो नहीं छुपा रहे। कहाँ बाबा? हाँ बा। ओ माय गॉड, बेचारे मिस्टर घोटाला तो है ना? अभी हो सकता है कि ये उनके आखिरी दिन हो। क्या होगा भाभी? अब वो गुजर जाएंगे और क्या। और इन सब के जिम्मेदार ये मच्छर है। टुकड़ी। एक्चुअली इस वक्त हम सबको वसंत घोटाला का सहारा बनने को मांगता है। ये होगा हमारा पड़ोसी धनभद्रेश भैया। हाँ, बहुत गलत किया हम लोगों ने। लिसा, तूने कबाट में क्या है, कबाट में क्या है, और मैंने चकुड़ी जाके देख, घोटाला परिवार वापस आया कि नहीं। तो बराबर। वैसे वाला श्री घोटाला ने अपना ब्लड टेस्ट नहीं करवाया, उसकी वजह ब्लड कैंसर हो सकती, वो समझे। लेकिन उसमें वर्षा घोटाला कबर्ड में छुपा क्या रही थी? तू पता करना। भाभी वसंत उठिए ना वसंत। शरद ये अभी भी बेहोश है। भाभी आप रोइए मत भाभी। आप पापा को होश में मैं लाऊं? तू कैसे लेगा हिम्मत? प्लीज जाके चुपचाप बैठ जा प्लीज। वसंत। पापा। वसंत। भैया। भाभी, आप लोग आ गए? भी चलो, आ गए हम लोग। कैसी है वसंत भैया की तबीयत अब? पापा अभी तक बेहोश है, देखिए ना दीदी। कहाँ? ये रहे। ये तो टेडी बेयर है। हाँ, वो मम्मी के हाथ में जो चश्मा है वो पहन के देखिए दीदी। तो बराबर। रुको भैरवी, हेमंत तू चुप बैठेगा? एकदम चुप। भैरवी, हम लोग आ गए,
कुछ काम था? नहीं, मैं तो बस पता करने आई थी कि आप लोग आ गए कि नहीं। माँ ने कहा था पता करने को कि आप लोग आ गए कि नहीं। आ गए हम लोग। तो बराबर। आ गए हम लोग भैरवी। तुम्हें जो पता करना था वो कर लिया ना तुमने? हाँ। तो मैं चलूं? हाँ। प्लीज। बाय बाय। बाय बाय। भैया भैया मम्मी पापा को फॉर्मूला 070 दीजिए ना। कैसे दूं शिशिर? उन्हें पहले इंसानी रूप में लाना पड़ेगा। वसंत उठिए वसंत। भाभी मुझे डर लग रहा है भाभी, कहीं भैया के इंसानी जिस्म का इलाज नहीं हुआ तो क्या? तो वो कहीं शरद प्लीज, ऐसा कुछ मत सोचो, कुछ मत सोचो ऐसा। वसंत उठिए वसंत, वसंत कुछ तो बोलिए वसंत, वसंत। शिशिर, हेमंत, शरद, पत्थर वाले भगवान से प्रार्थना करते हैं। चलो। परेशान है बस। सॉरी टू से मितेश भैया, लेकिन आप बड़े होते जा रहे हैं। अरे क्या प्रीतेश, मुझे तेरी बात हजम नहीं हो रही है तो नहीं हो रही है। वर्षा आंटी और वो लोग टेडी बियर को लेके भागे भागे आ रहे थे, ये तो मैंने भी देखा, लेकिन वो टेडी बियर वसंत अंकल। लॉजिक तो वही कहता है ना मितेश भैया, वरना टेडी बियर को बेहोश पेशेंट की तरह लेके क्यों भाग रहे थे वो लोग? शायद शिशिर को गिफ्ट देने के लिए लाए होंगे। चेहरे पे डर और टेंशन के साथ भागते भागते कोई किसी को गिफ्ट देने जाता है क्या? अरे मितेश, प्रीतेश, प्रीतेश, मितेश, पता है वर्षा भाभी और शरद टेडी बेयर को डाइनिंग टेबल पे लेटा के उस पे पानी छिड़क रहे थे, जैसे कि वो बेहोश हो गया हो। कैसी कैसी अजीब हरकतें करते हैं ना ये लोग। ये घोटाला फैमिली। सब लोग बैठा था, प्रे कर रहा था, और ये अटकुस चंद अटका। अरे एक मिनट मैन, वो छोटे बच्चे लोग का देखभाल करने वाले औरत को क्या बोलता है? आया। हाँ, वो घोटाला फैमिली आया। हाँ, और वो देखने के वास्ते हमने भैरवी को वहां पे वो एक मिनट, आई सैंग अ सॉन्ग को हिंदी में कैसा बोलेगा? मैंने गाना गाया। हाँ, और वो देखने के वास्ते भैरवी वहां पे गाया है? आया, गाया। सीरियसली रॉनी, यू आर टू मच। एक मिनट, अरे डोबी को गए हुए 20 मिनट हो गए, अभी तक आई क्यों नहीं चकुड़ी? ए बाबा, फोन लगा तो। तू ही करने बा, मजा आएगा। आलसू 6 नंबर नो। हेलो हेलो चकुड़ी। अरे बा, जय श्री कृष्णा, केम छो? अबे क्या केम छो? मेरा हालचाल क्या पूछ रही है तू चकुड़ी? बा, आपी ने तो कहा है कि कोई फोन करे तो उसका हालचाल पूछना चाहिए। अरे मैंने तुझे वहां देखने के लिए भेजा था कि वो घोटाला फैमिली लौटी कि नहीं, तुम देखा? हाँ हाँ बा, देखा, वो लोग लौट आए हैं। तो ये तूने हमें बताया क्यों नहीं?
आपने बताने को नहीं कहा था? आपने कहा था चकुड़ी जाके देख घोटाला फैमिली आई कि नहीं, तो मैंने देखा। रॉन्ग नंबर फोन रख दे और वो घोटाला फैमिली के घर पे आ डफोल। तो बराबर बात समझेंगी ही नहीं। कोई बात नहीं भैरवी, तू समझ ले, तू तो समझदार है ना। हेलो हेलो, वो लोग आ गए हैं। एक मिनट। हम लोगों को अभी अभी पता चला है कि मिस्टर घोटाला को बहुत बड़ा रोग हुआ है और वो अपना आखिरी दिन गिन रहा है। इसके वास्ते जो कुछ भी बोलने का है बोलो, लेकिन एकदम संभल के बोलना, ओके? हाँ। रॉनी, तुम शुरू करेगा? हाँ, क्या बोलेगा? बोलो क्या बोलेगा? लेकिन लीजा भाभी, वो हम वहीं जाके सोचेंगे ना, ऐसे प्लान करके थोड़ी ना जा सकते ऐसे मौके पर। क्या बात? हाँ बाबा। रोनी देख, वहां जाके अटकना मत। जो भी बोलने वाला है यहीं से प्रैक्टिस कर ले। बोल, क्या बोलेगा? ओके। हाँ बिल्कुल बराबर, क्योंकि अगर वो वहां पे अटकेगा तो मैं मारते मारते हुए अटकेगा नहीं। जो कुछ भी बोलने का है पहले प्रैक्टिस करने को मांगता है। हेलो हेलो। हाँ चलो। भैया भैया बसंत, भैया भैया होश में आइए ना भैया। उठिए ना बसंत। भैया बसंत, भैया होश में आइए ना भैया। भैया भैया होश में आइए ना भैया। बसंत, भैया भैया होश में आइए ना भैया। बसंत उठिए ना। भाभी, ये तो हेमंत का हीलिंग सुपर पावर है। हेमंत, इससे तेरी अपनी उम्र कम हो जाएगी बेटा। नहीं तो कम होने दीजिए ना मम्मी। आपने और पापा ने मुझे पूरा जन्म दिया है, तो मैं थोड़ी सी उम्र नहीं दे सकता? वर्षा वर्षा भाभी, ये तो भैया। पापा होश में आ रहे, पापा होश में आ रहे। हेमंत, हेमंत, थैंक यू। यू शट अप। वैसे तो आपको थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने तो बस अपना फर्ज चड्डा किया। चड्डा नहीं होता, अदा होता है। ये देख। अरे भैया, ये तो होश में आते ही शुरू हो गए। हाँ, हेमंत दरवाजा खोल। आइए आइए, मम्मी सब लोग आ गए। आइए आइए। ओ माय गॉड,
उनको डाइनिंग टेबल पे सुलाया है मैंने। ब्लैंकेट वैंकेट ओढ़ के खाना खाते खाते नींद आ गई होगी। तो क्या ऐसे टेबल के ऊपर चढ़ के बैठ के खाना खाएंगे? अरे तू चुप रहने। बराबर। मिस्टर घोटाला, आप लोगों में कोई आदमी बीमार होता है तो ऐसे डाइनिंग टेबल पे उसको वो अरे एक मिनट मैन, हमारा सुलक्षणा आंटी को प्यार से हम लोग क्या कह के बुलाता है? सुलक्षणा आंटी। वो सुल्लू। हाँ या सुलाताई। हाँ, तुम्हारे वहाँ पे कोई आदमी बीमार होता है तो ऐसे डाइनिंग टेबल पे उसको सुलाताई। बाहर निकलो। जस्ट गेट आउट रॉनी, जस्ट गेट आउट मैन। सीरियसली रॉनी, सुलाता है क्या सुलाताई? समझा ना? घूम जाओ। नहीं, मिस्टर वसंत घोटाला, एक्सक्यूज मी। नहीं, इट्स ओके। देखो घोटाला, हमारी बात सुनो। मारे से सच छुपाने की जरूरत ना है। हम सबको सच पता लग गया है। मानव, हाँ है ना। मानव, मिस्टर घोटाला अगर वाकई बीमार है और बीमारी की लास्ट स्टेज पे है तो हमें उनके आखिरी दिनों में उन्हें जितनी हो सके उतनी खुशी देनी होगी। राइट है ना। मेरी तरफ से जो मदद चाहिए मुझे बता देना। मानव, एक्चुअली मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम सब ना मेरे एक सवाल का जवाब दोगी प्लीज? ऐसा सवाल? क्या तुम शरद से प्यार करती हो? हाँ, मैं अपसेट जरूर होऊंगा लेकिन तुम्हें कसूरवार नहीं ठहराऊंगा। मैं सिर्फ जानना चाहता हूं क्योंकि अगर ये सच है तो मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। अमाना, लेकिन मानव, ये वक्त हम दोनों के बारे में सोचने का नहीं है। मानव, 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 हाँ पूछो ना, क्या सवाल पूछना चाहते थे तुम? नहीं, वो मैं ये बोल रहा था कि मम्मी पापा की शादी की 25वीं सालगिरह आ रही है तो उसकी पार्टी करनी चाहिए ऐसे माहौल में या फिर? लेट्स सी, वो गए हैं ना घोटाला हाउस, पहले पता तो चले कि मामला क्या है। क्या सच पता चल गया? मतलब कैसा सच? मिस्टर घोटाला, आपने अपना खून देने से इनकार कर दिया। मम्मी, उसके पीछे आपका निजी वजह क्या है वो हमको पता है। मतलब अभी सिर्फ शक है, कंफर्म तो आप ही करेंगे। का बाबा? यही हूँ बा। हाँ बा। मिस्टर घोटाला, हाँ। आप क्या? आप क्या?
ब्लड कैंसर का मरीज है और हमको थारी बीमारी के बारे में पता ना चले, इसीलिए आपने ब्लड रिपोर्ट्स निकलवाने से मना किया है ना? हाँ हाँ हाँ, इसीलिए है। वही वजह है ना वर्षा, है ना? हाँ हाँ, यही वजह है, यही तो सीक्रेट था हमारा। लॉजिकली हम आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहते थे भैया के ब्लड कैंसर के बारे में बताकर। एक मिनट, ये ब्लड कैंसर होता क्या है? अरे एमन बेटा, वो ब्लड कैंसर एक रोग होता है, ऐसा जुकाम खांसी जैसा। जुकाम खांसी मतलब थोड़ा भारी। किधर है तू? हाँ, थोड़ा भारी वाला, मतलब ऐसा टॉप क्वालिटी वाला। तुम लोग कैसा है मैन? हंसता है क्या? हंसता है ऐसा टॉप क्वालिटी बोल के? हाँ, के टॉप क्वालिटी? अरे थारे को मारे राजस्थान की बांधनी और मारे बीकानेर का बासमती नहीं हुआ है। हेमंत, तुम्हारे पापा को कितना वो रॉनी, एक मिनट, इतना सीरियस मोमेंट पे तुम नहीं अटक सकता, इट्स नॉट अलाउड। हाँ, और वो भी रोते रोते। अरे बोलने भाई। वो गुजराती लोग वो कैंची को क्या बोलते हैं? कैंची को कातर और नोज को नाक। हाँ, हेमंत, तुम्हारे पापा को कितना खतरनाक बीमारी हुआ है मैन। ऐसा तुम लोग टॉप क्वालिटी बोल के हंसता है? रॉनी, जस्ट स्पीक इन इंग्लिश मैन। सीधा सीधा बोलो ना, डेंजरस, खतरनाक। अभी समझा ना? समझ गया ना हेमंत बेटा? ये जो रोग है ब्लड कैंसर, वो एकदम खतरनाक, डेंजरस है। हाँ, मुझे वो हुआ, वो। अरे ये घोटाला तो गुमान कर रहा है हमारी तरह। अरे घोटाला, थारे को ब्लड कैंसर हुआ है, इसमें इतने इतराने की जरूरत है? संभालिए अपने आप को। यहाँ क्यों सो गए? मारे को चक्कर आ रहे हैं। आराम से भाई, आराम से। आ गया फिर से बुखार। रही गया था, पंचर पड़ा है राजस्थान एक्सप्रेस में, फिर भी आए थे सुपर स्पीड से घोटाला नगर में दाफा मारने। अरे पर मारे राजस्थान में। अरे क्या राजस्थान में? हरक पदुड़े वहां क्या शो चल रहा था फ्री का? है जो आप नहीं देखते तो आपका जीवन ऐसे अधूरा अधूरा रह जाता है। वैसे स्पेशल शो तो था, देखने लायक। मैंने सुना कि बसंत अंकल डाइनिंग टेबल पर सो रहे थे। तो उसमें क्या है? मेरी प्रतिभा मासी तो ऑपरेशन टेबल पे सोती थी। रोज? अरे ना भाई ना, वे एक बार उनका ऑपरेशन था तब। लेकिन बाबा, पिपुड़ी की बात में दम है। हाँ, ऑलवेज। कोई ऐसे डाइनिंग टेबल पे कैसे सो सकता है, और वो भी ऐसे चत्ता पाट? देखो, हमारी बात मानो, घोटाला का ब्लड कैंसर उसके दिमाग तक पहुंच गया होगा, इसीलिए वो इतनी अजीब अजीब हरकत कर रहा है। कहते भी सीनियर सिटीजन और सुनते भी सीनियर सिटीजन। अरे उन्हें कोई ब्लड कैंसर नहीं हुआ है, वरना सोचो अगर वो लास्ट स्टेज में होते तो उनका कोई तो रिश्तेदार आया होता। ये ब्लड कैंसर इतना गंभीर रोग होता है? हाँ, और कॉलोनी वाले ये समझ रहे कि आप अपने आखिरी दिन गिन रहे भैया। लेकिन पापा, प्रीतेश को पता है कि आप ऐसे ऐसे नकली वाले बीमार हैं, क्योंकि इंसानों के यहाँ अगर कोई मरने वाला होता है तो वो अपनी सड़ी समधन जी को बुला लेते हैं। किसे बुलाते? सड़ी समधन जी को। ये क्या बोला नया?
सड़ी समधन जी। समधन जी तो हाँ, मतलब इसकी माँ, वो तो बराबर है, वो तो सड़ी हुई है, लेकिन वो मेरी समधन जी कैसे हुई? वो तो मेरी सास हुई ना। सगे संबंधी? हाँ हाँ, सगे संबंधी। गेंडे तुझे तो बसंत हेमंत ने जान बचाई है आपकी। अरे भैया भाभी, आप ये सोचिए कि ये सगे संबंधियों का क्या करेंगे? भैया कौन आएगा आपसे मिलने आपके आखिरी दिनों में? उनकी तो एक बेटी भी है सूर्यनगर में, एटलीस्ट वो तो आती। नहीं प्रीतेश, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम अपने चाहने वालों की आखिरी घड़ी में उन्हें मिल पाए। मेरे दादा दादी की आखिरी घड़ी में मैं उनसे मिल भी नहीं पाई, और इन सब की जिम्मेदारी है मच्छर है। हाँ भैया, मच्छर ही जिम्मेदार है बस। एक काम कर, तेरे दादा दादी की फोटो साइड पे रख और जाके मच्छर भगाओ अभियान के लिए बैनर बना। जा। तुम्हारा भाई, दादी दादा मुझे माफ कर देना। और आप सब थोड़ा सोचिए, खून देने से मना किया तो सीधा ब्लड कैंसर। अरे वाईडी, उन्होंने खुद ने कबूल किया है। हाँ, लेकिन मैंने तो सुना कि खुश होते होते कबूल किया। कोई लास्ट स्टेज में होगा तो ऐसे हंसी खुशी अनाउंस करेगा कि भाई और बहनों मैं मर रहा हूँ, बाय बाय, जय श्री कृष्णा। बाबा, फिर से पिपुड़ी की बात में दम है? और हाँ, जब हमने उनको बताया कि वसंत भाई के ब्लड कैंसर के बारे में हमें पता है, तो वो लोग तो ऐसे उछले जैसे उनकी कोई लॉटरी लग गई हो। कहाँ बाबा? हाँ बा। और आपके ये आखिरी दिन कब तक चलते रहेंगे वो भी तो तय करना होगा ना वसंत। नहीं, वो तो हम बाद में तय कर लेंगे। फिलहाल रिश्तेदारों का क्या करेंगे? उसकी फिक्र आप मत कीजिए पापा, क्योंकि रिश्तेदारों को मैंने बुला लिया है अपने ग्रह से। ओह पत्थर वाले भगवान, सब लोग अपने अपने दिल थाम के बैठो। ये कहीं टाइम बॉम्ब लगा के आ गया है जो अभी फटने वाला है। भैया भैया भैया, जान बचाइए, मतलब अभी। हाँ, अरे बेटा, अच्छा तूने किसको बुलाया है अपने ग्रह से? आपके बड़े दादा दादी है ना, 420 दादा और 90 दादी आ ही रहे होंगे इंसानी रूप लेके। किसका रूप लेके आ रहे वो? मतलब कौन सा इंसानी रूप लेके आ रहे? ये दोनों का। ये कौन है? भैरवी दीदी के गुजरे हुए दादा दादी। चकुड़ी। हाँ बा, ये आजा, हमारी बातों की तलवारबाजी का टाइम हो गया है। क्या हुआ बा? ये क्या कर रही है तू? मच्छर भगाओ अभियान के लिए बड़े बड़े बैनर बना रही हूँ बा। तो तेरे दादा दादी की फोटो क्यों लगा रही है? 1 मिनट, अभी आती हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट में आई, ऐसा करके कहाँ जा रही है? आपके लिए बादाम भिगोने बा। आपको आजकल कुछ याद नहीं रहता है। हाँ भैया, बाद में मेरे दिमाग का ट्रांसप्लांटेशन कर देना। तो बराबर। अभी मुझे ये बता कि तेरे दादा दादी की फोटो क्यों लगा रही है? मितेश पितेश के पापा, थोड़ी देर पहले बाई बोली थी ना काका मुरली के यहाँ कि चकुड़ी अपने दादा दादी की राम कहानी सुनाना बंद कर,
अपनी दादा दादी की फोटो साइड में रख और मच्छर भगाओ अभियान के बैनर बना। तो हाँ तो देखिए ना, मैंने दादा दादी की फोटो साइड में ही तो रखी है, दादाजी की राइट में, दादी जी की लेफ्ट में। अरे साइड में रख मतलब बैनर के साइड की बात नहीं कर रही थी मैं। बा मतलब बाद में समझाने का। चुप रहे। तेरे दादा दादी क्या गांव में सबको काट के उनका खून पीते थे? मच्छर का फोटो लगाने के लिए कह रही थी मैं। हाँ तो बा वो भी लगाऊंगी। ये देखिए ना, जगह भी छोड़ी है बीच में, देखिए। चौकुड़ी, ये मच्छर के साथ तेरे दादा दादी की फोटो देख के ये कॉलोनी वाले क्या समझेंगे बेटा? हाँ तो बा उसे समझाते हुए मैंने लाइन भी लिखी है, देखिए। ये देखिए, मरे ना किसी के दादा दादी, मच्छर से मिले हमें आजादी। हेलो 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 हेलो। अरे बेटा हेमंत, 420 दादा और 90 दादी को तूने भैरवी के दादा दादी का रूप लेने को क्यों कहा? पापा, पहले तो मैंने उन्हें रॉनी अंकल और लीजा आंटी का रूप लेने के लिए कहा था। उन्होंने तो ट्राई भी किया था। अरे बाप रे, फिर? लेकिन फिर असली वाले रॉनी अंकल और लीजा आंटी उनके सामने आ जाते तो गड़बड़ हो जाती ना। तो तूने भैरवी के दादा दादी का रूप लेने कह दिया उन्हें? अरे वो दोनों तो गुजर चुके हैं बेटा। हाँ, इसीलिए तो उनका रूप दिया ना। क्या है कि वो मर चुके हैं तो उनके डुप्लीकेट्स तो उनके सामने आएंगे ही नहीं ना। बेटा, पर वो मर चुके हैं तो वो जिंदा कैसे हो गए? नहीं नहीं, हुए तो हुए, चलो मान लेते हैं कि वो जिंदा हो गए, लेकिन वो मेरे दादा दादी बन गए, वो भी दोनों। हाँ, और मैंने तो उन दोनों को उनकी मामियों के साथ आने को कहा है। भैरवी के दादा दादी की मामियां कौन है? नहीं नहीं पापा, शायद वो खामियों की बात कर रहे होंगे। खामियां ना? हाँ, दादी माँ को सुनने में तकलीफ है, उनको वो लाने को कहा है। और दादा को? दादाजी को थोड़ी थोड़ी सुनने में तकलीफ होती है और थोड़ी थोड़ी देखने में। सेम भैरवी दीदी के दादा दादी की तरह प्रॉब्लम्स होंगे दोनों को, देखना। उसने जान बचाई है मेरी, जान लेगा मेरी अभी। स्पेसिस से कांटेक्ट कर जल्दी जल्दी। अरे नहीं हो रहा भैया, उनके स्पेस रेडियो की घंटी बज रही है, अब उन्हें सुनाई ही नहीं देता तो छोटा सा बीप कहाँ सुनाई देगा? क्या होगा? क्या होगा? अब तो इन मच्छरों के खिलाफ युद्ध होगा बा, युद्ध। ए भयो रोनी, इसको कोई समझाओ घनचक्कर को कि इसके दादा दादी के मरने की वजह ये मच्छर नहीं थे। ये क्यों नहीं समझती है बेटा? भैरवी दीदी। हाँ हेमंत, बोलो, दुकान में अधिक मसाया। मेरे पापा के बड़े दादा दादी आ रहे हैं, उनकी खबर पूछने, आप सबको बता दीजिएगा। अरे वाह हेमंत, वो आएंगे ना तो सबसे पहले मुझे उनसे मिलाना। उनसे मिलके मैं समझूंगी कि मैं अपने ही दादा दादी से मिल रही हूँ। आप तो सच में बिल्कुल ऐसा ही समझेंगी। आपको तो लगेगा कि आपके ही दादा दादी जिंदा होके वापस आ गए हैं, क्योंकि मेरे पापा के जो बड़े दादा दादी हैं सेम इनके जैसे ही दिखते हैं। क्या? हाँ, आप आना रात को हमारे घर, खुद ही देख लीजिएगा। हेमंत, हेमंत जल्दी आ। बाय बाय। बाय बाय। हाँ, ये क्या बोला मैंने? हाँ, बराबर तो बोला। वो सब बुड्ढे लोग 80 साल के बाद एक जैसे ही दिखने लगते ना। अरे मेरे तो सास और ससुर भी एक जैसे दिखने लग गए थे। बोल, क्या बोलता है मैंने आंटी भावना? अरे हाँ, इतने एक जैसे दिखते थे, सेम टू सेम, कि कभी कभी मेरे ससुर खुद को सास समझ के साड़ी पहन लेते थे। एक मिनट, आपका टाइम पास हो गया। अभी मैं कुछ सीरियस बात बोलूं? मेरे को लगता है उधर कुछ वो
एक मिनट मैन, वो अपना 10 नंबर वाला राजेश, उसका सरनेम क्या है? राजेश दालमिया। हाँ, मेरे को लगता है उधर दालमिया कुछ काला है। दाल में बेटा, दाल में से दाल में का दालमिया नहीं चलता है। हाँ। अभी तुम समझा ना मैंने, लेकिन मैं एक बात नहीं समझा। पिछले 1 साल में घोटाला के घर पे एक भी सगा वाला नहीं आया, लेकिन आज अचानक 2-2 टपकने वाला है। और वो भी सेम मेरे दादा दादी जैसे। उनसे तो सबसे पहले मैं ही मिलूंगी, क्योंकि मेरे दादा दादी चल बसे। अरे सुनिए तो सही, उनकी अंतिम घड़ी में भी मैं उन्हें मिल नहीं पाई, और इसकी जिम्मेदारी ये। हाँ भाई हाँ, मच्छर ही है। हाँ। चकुड़ी, ये घर आ चकुड़ी। आई बा, आई। चकुड़ी, कल सुबह के नाश्ते की तैयारी कर ली? बा मैं वड़ा सांभर बनाने वाली थी, लेकिन रेसिपी बुक में वड़ा सांभर की रेसिपी रॉन्ग थी। हाँ, वो वड़ा का स्पेलिंग गलत लिखा है, वो समाचार मिले मुझे। लेकिन बेटा, हम लोग वड़ा सांभर के अलावा और भी कुछ खाते हैं ना? हाँ। तो बताइए, कल आप मसाला डोसा खाएंगी या फ्रिज साफ करूं? चलो, ब्लड प्रेशर बढ़ाने का टाइम हो गया है। ये क्या चॉइस दे रही है तू मुझे? सही चॉइस तो है बा। क्या तंबूरा सही चॉइस है? हाँ, अगर मैं कहूँ कि मसाला डोसा तो होटल से मसाला डोसा मंगा दूंगी। हाँ, तो फिर मंगवा लेना ने बेन। लेकिन बा मेन्यू कार्ड नहीं मिल रहा है। तो वो ढूंढ मेरी माँ, इसमें फ्रिज साफ करने की बात कहाँ से आई? बा मेन्यू कार्ड फ्रिज में ही कहीं इधर उधर रखा है। तूने मेन्यू कार्ड फ्रिज में रखा है? क्यों बा? उस दिन आप ही तो बोली थी कि चकुड़ी मेन्यू कार्ड से जो जो खाना मंगाया है उसे डब्बे में रख के फ्रिज में रख देना बाद में बेटा। अरे मेरे कहने का मतलब था, जो खाना मंगवाया है उसे डिब्बे में भरना और वो फ्रिज में रखना। मेन्यू कार्ड फ्रिज में रखने के लिए नहीं कहा था। मतलब बाद में समझाने का क्या मतलब है बा? हाँ भैया, तू चुप रहे। सुबह के नाश्ते की तैयारी मैं ही कर लेती हूँ। तू घोटाला भाई के घर जा। ये सब धांधल धमाल में वर्षा ने कुछ बनाया नहीं होगा। जाके पूछ, घोटाला भाई को कुछ चाहिए? गंगा जल तैयार है। हैं? बा वो वसंत भैया हमें कभी भी छोड़ के जा सकते हैं ना, तो उन्हें गंगा जल पिला देती हूँ। ये ज्ञान गंगोत्री, घोटाला भाई के घर जा और उनको पूछ कि खिचड़ी, मसाला भात, रोटला, मक्खन ऐसा कुछ खाने को चाहिए तो बराबर। अंकल ओझा, क्या आपको शक का मच्छर ने काटा है? ना लीजा, पर नाक और कान में 4 अंगल को फर्क हुए है ना रानी? क्या बोला मैंने? ये हिंदी मुश्किल से समझता है, इसे मारवाड़ी कहावत क्या सुना रहे हैं आप? अरे मारे कहने का मतलब था। क्या कहने का मतलब था? हाँ अंकल ओझा, नो टेल मी, क्या कहने का मतलब था? अरे लीजा, अगर घोटाला इतना ही बीमार है तो वो अपने गांव सूर्यनगर क्यों नहीं चला जाता? है ना रोनी? हाँ मैन, he's got a point. घोटाला का बेटी वहां पे है, उसका माँ बाप वहां पे है, तो घोटाला का वहां जाना वो लाजो भाभी, बहुत भारी वाला आने वाला है। एक मिनट मैन, तुम्हारी फ्रेंड अनुपमा जब बहुत एंग्री हो जाती है तो तुम उसको काम डाउन कैसे करता है? अनु, कूल डाउन। अनुकूल मिल गया थैंक यू। अरे घोटाला का बेटी वहां पे है, माँ बाप वहां पे है, तो घोटाला का वहां जाना ज्यादा अनुकूल नहीं होगा? देखा, बोला था ना, तुम समझा ना? लेकिन अब तुम समझो, मिस्टर घोटाला गांव क्यों नहीं गया, उसका दादा दादी यहाँ पे क्यों आया, वो सब उनका पर्सनल मैटर है, ओके? और प्लीज शक करना बंद कर दो। हाँ। अरे रोनी, तू कुछ तो सोचा कर, थोड़ा तो विश्वास रखा कर।
ऐसे कैसे तू किसी पे भी शक करने लगता है, हैं? अरे लोटे जी संभालिए, पेंदी तो वैसे भी नहीं है थारी, लुढ़क जाएंगे। और सुनो रोनी, वो परफेक्ट कपल कंपटीशन में जिसमें हम लोग गाड़ी जीता था, उसका आधा हिस्सा गोटालास का भी है। तो वो ही गाड़ी में हम लोग जाएंगा दादा दादी को पिकअप करने के वास्ते एयरपोर्ट, समझा? भैया स्पेसशिप कभी भी लैंड हो सकता है। शिशिर खिड़की खोलो। तू वहीं पे बैठा रहे हेमंत, चुपचाप पे बैठा रहे। पसंद इसने अपनी जान बचाई। जान बचाई ऐसा कहा ना तो जान दे ही दूंगा मैं अभी। चौथा दे क्या है ये भैरवी को। हाँ बसंत, हेमंत ने सिर्फ फॉर्मेलिटी की है, भैरवी थोड़ी ना आ जाएगी यहाँ पे। अरे वर्षा भाभी, 100 साल जीऊंगी मैं। वसंत भैया, माँ ने पूछने के लिए बोला है कि आपको कुछ खाने के लिए चाहिए, खिचड़ी या कढ़ी। नहीं भैरवी, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा डिनर हो चुका है। यहाँ तक ऐसे खाना खा लिया हमने। बसंत आप बीमार हैं। नहीं भैरवी, हमने खाना खा लिया है, हमारा डिनर हो चुका है। यहाँ तक ऐसे खा लिया। बराबर। चलो गुड नाइट। गुड नाइट। इधर है गुड नाइट। बाय बाय भैरवी। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय करने पर लोग जाते हैं ना। हाँ तो जाइए ना, जा रहे थे ना दादा दादी को लाने, जाइए। नहीं भैरवी दीदी, वो तो खुद आ जाएंगे अभी खिड़की से। आप रुकिए ना। कैसे आएंगे? खिड़की से कैसे आ सकते हैं बेटा, दादा दादी है वो। ऐसे 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 छलांग लगाकर ऐसे ऐसे नहीं आ सकते ना। ऐसे कैसे आएंगे वो खिड़की से? हेमंत, वो दरवाजे से आएंगे, और जब वो आएंगे तो मैं ऐसे ऐसे आरती उतार के उनका स्वागत करूंगी। भैरवी दीदी, वो आएंगे तो हेमंत भैया आपको खुद बुला लेंगे ना? हाँ भैया, किसी भी टाइम। हाँ लेकिन किसी भी टाइम आ जाएंगे वो लोग। अच्छा, तो आपको उन्हें लेने नहीं जाना है? हम ऐसे लेने जाने ही वाले हैं, तो चलो चलो बंद कर रहे हैं ना दरवाजा सब। चलो जाइए, मैं बैठी हूँ। अरे मिस्टर कोटाला, रोनी भैया, रोको रोको, ये रोको, वरना वो डेरा जमाएंगे ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे ओ मिस्टर कोटाला, मिस्टर घोटाला, तुम्हारा दादा दादी आने वाला था सूर्यनगर से। कभी भी आ जाएंगे। कभी भी आ जाएंगे तो कोई उनको रिसीव करने को नहीं गया मैन। बस हम जा रहे हैं, हम लोग निकल ही रहे हैं। नहीं, आप लोग रहने दो, वो गाड़ी में रोनी और मैं रिसीव करने को जाएंगा। हाँ हम लोग जा रहे हैं ना, बस जा रहे हैं अभी। चिल्ला क्यों रहे मैन? तुम्हारा तो तबीयत ठीक नहीं था ना? हाँ वही तो, कितनी बार याद दिलाना पड़ता है, बीमार है वसंत। निकल ही रहे हैं, जा रहे हैं अभी। नहीं, आप रहने दो, हम जाता है। नहीं, अरे आप कैसे पहचानेंगे उनको? कमाल करता है मैन, तुम हमको नाम दे दो, हम प्लकार्ड बना के ऐसा एयरपोर्ट पे करा रहेंगा। नहीं, इट्स ओके लीजा। क्या इट्स ओके मैन घोटाला, हम तुम्हारा पड़ोसी है और पड़ोसी का मोबा। नहीं मैन, ऐसा नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में नहीं अटकने को मांगता है। अरे एक मिनट मैन, ही विल अर्न अ गुड सैलरी को हिंदी में कैसे बोलेंगा? वो अच्छा सैलरी कमाएगा। हाँ, पड़ोसी का कमाएगा ना। सनशाइन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में तुमको बैन करने को मांगता है, काम आएगा का कमाएगा। एक मिनट, तुम समझा ना? हाँ, तो दादा दादी का नाम दो। अरे पीछे क्या देखता है, दादा दादी का नाम दो। 420। 420? 420
चार्ल्स और पीस, चार्ल्स और पीस। हाँ हाँ, दादाजी का नाम है चार्ल्स और दादी जी का नाम है मिसेस पीस। तुम्हारा दादा दादी क्रिश्चियन है? हाँ, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा कभी भी लैंड होगी। कभी भी लैंड होगा। तुम क्या बात करता है? चलो मैन। हम लोग को प्लेकार्ड बनाने को मांगता है। एक मिनट लीजा, रोनी, अब अभी एयरपोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। दादा दादी दोनों एयरपोर्ट से टैक्सी में बैठकर आ रहे हैं। हाँ। टैक्सी से आता है? हाँ? अभी थोड़ा टाइम पहले बोला कि तुम दादा दादी को रिसीव करने जाने वाला था। ऐसा क्यों बोला? सोच के बताता हूँ। आप कुछ बोलना चाहेंगी एडवोकेट लीजा डिसूजा? ऐसे जो हाथ करके तुम ऐसे आगे आके बोला था हमको तो शक का मच्छर ने काटा है। इन बेचारे घोटालों पे शक नहीं करना चाहिए। हम लोगों को तो शकेरिया हुआ है, ये सब बोला था। अब बोलो थोड़ा सा दादा चार्ल्स और थोड़ा सा दादी पीस के बारे में। बोलो बोलो। Just forget it, man. Just forget it. These people are impossible. Why forget it? जब बातचीत नहीं, हेलो, क्या? हाँ हाँ, बोलिए भावना आंटी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, अभी भेजता हूँ। मेरे भी बुला रही, भावना आंटी बुला रही। अच्छा हाँ, वो सुना नहीं? चकुड़ी, चकुड़ी, ऐसे बोला ना। वो तो 1 घंटे पहले वसंत भैया। हाँ, वो हम जवाब देना भूल गए थे, इसीलिए अभी याद आ गया, एकदम याद आ गया, तो इसीलिए बोला। तो बराबर। तो अब जाओ भैरवी। नहीं, बात सिर्फ चकुड़ी, ए चकुड़ी ऐसा बोली। घर आ, ऐसा कहा उन्होंने। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, यही बैठी है ये। हाँ, भेजता हूँ। ओ क्या है वो बताना, ऐसे भूल गए थे, मतलब सुनना रह गया हमारा कि भैरवी को भेजो, तो अभी सुनाई दिया। जाओ। नहीं नहीं, अब क्या नहीं नहीं? भैरवी को घर भेजो बा ऐसा बोलती ही नहीं है। अपने चकुड़ी, ए चकुड़ी, ए डफर, घोटाला नगरी से वापस आ, ऐसा सुना होगा देर से। करेक्ट, यही सुना, लेकिन क्या है ना, वो 2-3 शब्द जरा यहाँ वहाँ ऐसे घूम फिर के देर से पहुंचे कानों तक। तो बराबर। हाँ हाँ। हेमंत, तेरे दादी दादा आएंगे ना तो वो कभी भी आ सकते हैं, अब जा क्यों रही है? अरे बेटा जाने दो। हाँ, ये जाएंगी नहीं तो वो आएंगे कैसे? मतलब हम बुलाएंगे भैरवी दीदी को। प्लीज भैरवी जाओ। बाय बाय। एनी मोमेंट लैंडिंग होगी भैया। हाँ, हाँ बा, क्या आबा? आपने बुलाया नहीं मुझे जोर जोर से चीख के? इतनी रात को मैं ऐसे चीखूंगी? वसंत भैया को वहम हुआ होगा। 1 मिनट, अब कहाँ जा रही है? वसंत भैया के घर। आप ही ने तो कहा कि आपने नहीं बुलाया बा। रुक जा, वो टेलीफोन की डायरी दे, उसमें से गोमती मासी को अर्जेंट फोन करना है मुझे। हाँ बा। ये लीजिए बा। ये क्या? जी का पन्ना तो खाली है। हाँ बा, सिर्फ जी का नहीं, ABCDEFGHIJKL सब खाली है। कल रात को तूने इसमें नंबर लिखे थे ना? हाँ बा। तो कहाँ है नंबर? सब तो मैंने M के पन्ने में लिखे हैं बा। ये देखिए।
मॉनी डिसूजा, मिसेस लीजा डिसूजा, मिस एना डिसूजा, मिस्टर नारायण कपाडिया, मिसेस गोमती बेन, सब एम से शुरू होते हैं ना बा, तो एम के पन्ने में लिखूंगी। क्या आप भी ना बा। ये क्या? गोमती बहन का नंबर -2 -3 बस। हाँ बा, मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने ही मुझे बताया था कि उनके चश्मे का नंबर -2 -3 है। काउंटडाउन बिगिंस भैया। स्पेसशिप आ रही है। आगे आगे आगे। 10 9 8 7 6 5 1 0। 6 5 के बाद 1 0। पापा, रंबा आंटी के कार के पीछे ऐसे ही लिखा हुआ है 6 5 1 0। मैंने आपकी जान बचाई है पापा। लेकिन आगे 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 आगे। पत्थर वाले बोल, धमाका ना हो। ऐसा कुछ ना होने देना जिसकी वजह से धमाका हो और कॉलेज वाले जाएंगे और फिर हमसे सवाल ना करें। अरे पत्थर वाले भगवान को क्या पूछ रहे हैं आप? वो खुद सामने आके करेंगे क्या? हाँ, मतलब आगे आगे क्या है? हाँ? ये क्या है? हाँ? मंदिर में है तो फिर अच्छा ससुराइज। आगे स्पेसशिप पे बैठ कर। ऑल क्लियर पापा, सबके सब सो रहे हैं, बाहर कोई नहीं है। अच्छा हो गया। लाडो, अरे ये हमारा नाक था। ले लो। लाइट चली गई। इसका मतलब कॉलोनी वाले जागेंगे।